तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन को पता चला था कि लिन किन और वूजी दोनों एक साथ हैं, जिसके बाद उन्होंने जिन के साथ एक डील की थी जिसमें जिन को लिन किन के ब्रेक थ्रू में मदद करनी थी, जिसके बदले वो उसे येलो स्प्रिंग वैली का मैप देने वाली थी। इसके बाद वो तीनों येलो स्प्रिंग वैली में आ गए थे, जहाँ उन पर कुछ लोग चालाकी से पॉइजन मिस्ट से हमला कर देते हैं और जब वो मिस्ट खत्म होता है तो वो लोग जिन और लिन किन के ऊपर एक स्पेशल पावर डालकर भाग जाते हैं। तो उन लोगों को भागता देख वूजी उनके पीछे जाने लगी थी। इधर जिन और लिन किन के ऊपर वाले पावर की स्मेल के कारण वहाँ एक लेवल 7 वाला बीस्ट आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे वूजी से बचकर भाग रहे थे और वो कुछ ही देर में उसकी नजरों से गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर वूजी आसमान में आकर उन दोनों को ढूंढने लगती है, जहाँ उन्हें वो दोनों बंदे दिख जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के 2 क्लोन बनाकर उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसे वो दोनों शील्ड बनाकर रोकने लगते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को नहीं रोक पाते और इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद वूजी अपनी तलवार को बाहर निकालकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। उसी वक्त वो बंदा कुछ निडल्स की मदद से वूजी को एक फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसे वो अपनी तलवार से तोड़ देती है, लेकिन इस बात का फायदा उठाकर वो दोनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो कि लिन किन के साथ अपनी तलवार पर फ्लाई करता हुआ उस ब्लू स्पैरो से भाग रहा था, जहाँ भागते भागते जिन कहने लगता है कि इस बीस्ट को मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लिन किन को किसी सेफ प्लेस पर पहुंचाना होगा। इसको सुनकर लिन किन कहने लगती है कि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उसी वक्त उनके सामने एक पेड़ आ जाता है, लेकिन जिन उसे जंप करके डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट पर एक स्लैश हमला करता है, जिसे वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस बात का फायदा उठाकर जिन जल्दी से लिन किन को एक सेफ प्लेस पर पहुंचाते हुए अपनी वेपन स्पिरिट को उसका ख्याल रखने को कहता है। जिसके बाद जिन फ्लाई करते हुए आसमान में उस स्पैरो बीस्ट से लड़ने के लिए आ जाता है और अपने निर्वाणा फायर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस बीस्ट पर करता है, जिससे सबको लगने लगता है कि वो बीस्ट जिन के उस अटैक से मारा गया। साथ ही उसकी वेपन स्पिरिट जिन की तारीफ करते हुए लिन किन को चिढ़ाने लगती है। तभी लिन किन देखती है कि वो बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और वो जल्दी से अपने एरो से उस बीस्ट पर हमला करती है। तो ये देखकर जिन भी केयरफुल हो जाता है और उस पर पंच से हमला करता है, लेकिन उसका अटैक उस बीस्ट को टच भी नहीं हो पा रहा था। तभी जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो ह्यूमन फॉर्म में इसकी पावर लेवल 8 वाले डेमनिक बीस्ट के बराबर हो गई है। उसी वक्त उसकी वेपन स्पिरिट भी कहने लगती है कि अब ये सिचुएशन थोड़ी टेंशन वाली हो गई है, क्योंकि लेवल 8 का बीस्ट सेंट लेवल के पीक प्रैक्टिशनर को आसानी से हैंडल कर सकता है। उसी वक्त वो बीस्ट जिन पर आइसक्रीम से हमला कर देता है, जिसे जिन शील्ड बनाकर रोकने लगता है, लेकिन वो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद जिन अपनी तलवार की म्यान को लिन किन को देते हुए उस बीस्ट से कहता है कि तुम ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत है, तो क्यों ना हम शांति से बात करें। इस पर वो बंदा ये कहते हुए उन पर हमला कर देता है कि तुम दोनों मेरे शिकार हो और आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये सुनकर जिन भी उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उस बीस्ट का अटैक जिन को लग जाता है, जिससे जिन की बॉडी गायब हो जाती है, क्योंकि असल में वो जिन का एक क्लोन था। तभी जिन ऊपर से उस पर 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से हमला कर देता है, जिसे वो बीस्ट अपने पंखों से शील्ड बनाकर रोकने लगता है और अपनी पावर से उन सभी स्वॉर्ड की डायरेक्शन को चेंज करके वापस जिन पर फेंक देता है। तभी जिन वापस उस पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट फिर से अपने विंग्स की मदद से उसके अटैक को वापस उसी पर भेज देता है। तो ये देखकर जिन चौंकते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि इसके विंग्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त वो बंदा जिन के पीछे आकर उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसे जिन अपने तलवार से रोक रहा था। तभी वो एक पावरफुल अटैक जिन पर करता है, जिसे जिन अपनी निर्वाणा फायर की मदद से रोकने लगता है। तो निर्वाणा फायर की ट्रू पावर को देख लिन किन कहने लगती है कि निर्वाणा फायर टॉप 10 डिवाइन सोर्स के रैंकिंग में रहने के बिल्कुल काबिल है। तभी जिन अपने विंग्स को बाहर निकालकर काफी तेजी में उस बीस्ट पर बहुत सारे हमला करता है, जिससे वो बीस्ट मारा जाता है, जहां वो मरते मरते कहता है कि कोई भी दूसरी दुनिया का पर्सन यहाँ नहीं आ सकता। तो उसके मरने के बाद वो बीस्ट एक एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे जिन अपने पास रख लेता है। तभी जिन कहने लगता है कि इस बीस्ट का डीमन कोर तो काफी पावरफुल है और इसे प्योरीफाई करने के बाद कोई भी पर्सन अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकता है। तो ये सुनकर उसकी वेपन स्पिरिट जिन से वो डीमन कोर मांगने लगती है, जिस पर जिन उसे कहता है कि अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस येलो स्प्रिंग वैली के मैप की है। तभी वहाँ लिन किन आते हुए कहने लगती है कि मैं इतनी रेयर चीज तुमसे नहीं ले सकती, और अगर तुम्हें मैप चाहिए होता तो तुम मेरे से वो जबरदस्ती भी ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब तुम एक अच्छे पर्सन हो। अब वो जिन से पूछती है कि क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसी वक्त वहाँ वूजी भी आ जाती है, जिसे देखकर
जिन कहने लगता है कि वो अटैकर आपके हाथ से बचकर भाग गए, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको अभी और एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन वो जिन को इग्नोर करके लिनकिन से पूछती है कि मैंने अभी अभी लेवल 7 वाले बीस्ट का ऑरा महसूस किया था, तो कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। इस पर लिनकिन उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि हुओ सुहाई ने उस बीस्ट को मार दिया था। तो ये सुनकर वूजी जिन को थैंक्स करती है। तभी उसकी वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे मास्टर को किस नाम से बुला रही हो, लेकिन इसके आगे बोलने से पहले ही जिन उसका मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद हम उन तीनों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ जिन कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो बीस मरने से पहले कह रहा था कि कोई भी बाहरी दुनिया का यहाँ नहीं आ सकता, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ किसी खास चीज की प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी उसकी नजर उसी फैंटम फॉक्स पर जाती है जो कि जिन को ही देख रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।